दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं एक स्पॉन्सर वीज़ा को लेकर के। अगर आपका सपना हो ऑस्ट्रेलिया में जाकर के जॉब करने का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी खर्चा नहीं लगने वाला है आपके हाथों, चाहे वो वीज़ा का हो, चाहे वो प्रोसेस का हो, चाहे वो फ्लाइट टिकट का हो, चाहे वो वीज़ा स्टाम्पिंग का हो, कुछ भी आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए सारे खर्चा आपका कंपनी देने वाली है और इसी वजह से मैंने कहा कि स्पॉन्सर्ड वीज़ा है। अगर आपका प्रोफाइल मैचिंग होता है तो आपका सारे खर्चा आपका कंपनी जो है वो खर्च करने वाली है। और दोस्तों यही सही समय है अप्लाई करने का, क्योंकि इस समय ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा वर्कर्स का कमी देखा जा रहा है और यही वजह है कि अभी एम्प्लॉयर जो हैं फ्री में आपको वीज़ा देने वाले हैं, यानी कि स्पॉन्सर करने वाले हैं। और ना सिर्फ आपको वीज़ा मिलेगा बल्कि आपका परिवार में आपका स्पाउस यानी आपका धर्मपत्नी, आपके बच्चे भी आपके साथ जा सकते हैं और उनको भी आपके साथ, आपका स्पाउस को यानी आपका धर्मपत्नी को वर्क परमिट मिल सकता है और आपके बच्चों को स्टडी वीज़ा के साथ आप लेके जा सकते हैं। और बता दूं दोस्तों, इसमें अभी 95% से लेकर के 97% वीज़ा रेशियो देखा गया है, यानी कि 95% प्लस आपका वीज़ा रेशियो है। एक बार अगर आपने अप्लाई किया, अगर आपका प्रोफाइल मैचिंग होता है तो कहीं ना कहीं आपका वीज़ा आना तय है। मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि क्या बेनिफिट्स मिलेगा आपको अगर आप इस वीज़ा में जाते हैं, आपका सैलरी कितना हो सकता है, वीज़ा का वैलिडिटी कितना दिन का रहता है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन इसमें जा सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरत पड़ सकते हैं, अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, और कौन सा जॉब का ज़्यादा डिमांड है। वैसे तो बहुत सारे जॉब्स हैं, लेकिन कौन सा जॉब का बहुत ज़्यादा डिमांड है वो भी आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। शुरू करते हैं। तो बात करें बेनिफिट्स का, तो सबसे पहला बेनिफिट जो है दोस्तों, आपका वीज़ा जो है विद इन 10 to 15 डेज में आ जाता है, यानी कि 10 से 15 दिन में आपको अपना वीज़ा मिल जाता है। और ये वीज़ा कम से कम 4 साल तक वैलिड होता है। साथ ही साथ आप अपना पीआर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आपने कंप्लीट कर लिया 3 साल और बहुत जल्द ये 2 साल का भी होने वाला है। वहाँ का सरकार इसके लिए कुछ नियम चेंज करने जा रही है, जिससे कि अगर कोई इस वीज़ा में जाता है तो आफ्टर 2 ईयर्स यानी कि 2 साल के बाद पीआर अप्लाई कर सकता है। लेकिन अब तक ये डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट बहुत जल्द डिक्लेयर होने वाला है। बात करें सैलरी का, तो इसका मिनिमम सैलरी जो है 70,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है दोस्तों। और एक बार आपको ये वीज़ा मिल जाता है तो नो ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस, आप कितना बार भी इंडिया आ सकते हैं और कितना बार भी इंडिया से वापस ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होता है। और सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं ना कि भाई मैं जो कितना एज चाहिए, जैसे यूरोपियन कंट्री जाते हैं आप तो वहाँ एज रेस्ट्रिक्शंस होता है, लेकिन यहाँ पर एज के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि कंपनी आपका सारे खर्चा उठाने वाली है, चाहे आपका वीज़ा कॉस्ट हो, चाहे आपका फ्लाइट कॉस्ट हो, चाहे आपका प्रोसेसिंग चार्ज हो, चाहे आपका धर्मपत्नी के लिए जो भी प्रोसेसिंग चार्ज होगा, चाहे बच्चों के लिए जो चार्ज होगा, सारे खर्चा आपका कंपनी इनिशियली उठाने वाला है। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अब आपके मन उतावला हो रहा होगा कि भैया कौन सा वीज़ा है जो इतना बेनिफिट के साथ साथ वीज़ा भी फ्री है, तो वो भी मैं बता देता हूं। तो वैसे तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में बहुत प्रकार का वीज़ा होता है और उस वीज़ा के अंडर सब क्लास बहुत होते हैं, और आज जो वीज़ा के बारे में बता रहा हूं और वो है सब क्लास 482। और ये जो मैंने वीज़ा बता रहा हूं दोस्तों, सब क्लास 482, इसमें 2 तरह का डिफरेंट वीज़ा होते हैं, यानी कि 2 कैटेगरीज होते हैं। एक है शॉर्ट टर्म और दूसरा है मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म वीज़ा क्या होता है और मीडियम टर्म वीज़ा क्या होता है, ये मैं बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म वीज़ा के बारे में बात करें तो ये 2 साल के लिए मिलता है,
लेकिन हाँ, इसे आप एक्सटेंड कर भी सकते हैं अनदर 4 ईयर के लिए, यानी कि टोटल 4 ईयर के लिए। पहले 2 साल का मिला और उसको आप एक्सटेंड करते हैं अनदर 2 ईयर्स के लिए, तो टोटल आप 4 ईयर कर सकते हैं। बात करें मीडियम टर्म वीज़ा क्या होता है, तो दोस्तों मीडियम टर्म में आपको डायरेक्टली 4 साल का वीज़ा मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो शॉर्ट टर्म वीज़ा है वो कितना दिन में मिलता है। तो इसका जो मिनिमम टाइम है वो 10 दिन से लेकर के 2 महीना तक के अंदर मिल जाता है। और मीडियम टर्म के वीज़ा की बात करें तो ये 10 दिन से लेकर के 3 महीने के अंदर आपको मिल ही जाता है। अब बता दूं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम जो भी काम आप में जा रहे हैं उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और चाहे वो इंडिया में हो चाहे अब्रॉड में हो, कहीं का भी वर्क एक्सपीरियंस चल सकता है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो है पीसीसी। आपके पास पीसीसी कंपलसरी है, आपके पास नहीं है तो अप्लाई कर सकते हैं। आपके अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। तीसरा, आपको लिखना पड़ेगा IELTS कंपलसरी है, लेकिन हाँ इसमें ज़्यादा स्कोर नहीं चाहिए। अगर आपको बेसिक इंग्लिश आता है तब भी आप इस टाइप का जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। चौथा है, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए दोस्तों, और उस पासपोर्ट का वैलिडिटी मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी 2 साल से कम है तो मैं सजेस्ट करता हूं तुरंत आपका पासपोर्ट को रिन्यू करा लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जो 5वां डॉक्यूमेंट है वो है आपका CV एंड कवर लेटर। ध्यान रखें, जब भी आप CV और कवर लेटर बना रहे हैं वो ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट में होना चाहिए, और जो जॉब कैटेगरी आप CV बना रहे हैं, आपका पास्ट जो भी एक्सपीरियंस है वो सारे कीवर्ड्स उसमें मेंशन होना चाहिए, ताकि जब भी कोई HR या आपका एम्प्लॉयर आपका CV को देख करके शॉर्टलिस्ट करता है तो सारा कीवर्ड्स आना चाहिए, ताकि आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो सके। और जो सबसे आखिरी डॉक्यूमेंट है वो क्या है, वो आपका वीजा स्पॉन्सर लेटर होना चाहिए आपका एम्प्लॉयर से। इसका मतलब ये है कि भाई आपको पहले जॉब लेना है, जॉब लेने के बाद आपका एम्प्लॉयर से स्पॉन्सरशिप लेटर ले लेना है। उसके बाद जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, एम्बेसी में जाते हैं, तो इस टाइम आपका जो स्पॉन्सर लेटर है वो आपका वीज़ा एप्लीकेशन साथ अटैच कर देंगे, तो आपको 1 रुपये खर्चा नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सारे जॉब मिलेगा कहाँ से, कौन कौन सा वेबसाइट से मिलेगा, तो बता देता हूँ, ध्यान से समझिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सर्च करना है लिंक्डइन में, लिंक्डइन प्रोफाइल बना लीजिए, और लिंक्डइन से अगर आप सर्च करते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है। दूसरा जो वेबसाइट है au.indeed.com, तीसरा है au.zora.com, चौथा है sig.com.au और 5वां है career1.com.au। हालांकि ये सारा वेबसाइट का लिंक मैं इन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके पढ़ लीजिएगा और वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप जा सकते हैं गूगल में जाके सर्च कीजिए व्हाट इज सब क्लास 482। उसके बाद आपको सारा डिटेल्स मिल जाएंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट, कोई दुविधा रहे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आने वाले वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स लेके आऊँगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या होल प्रोसेस होता है और आप कैसे जॉब ले सकते हैं। तो मुझे रहेगा इंतजार आप सबका कमेंट का, एक लाइक्स का, और बिल्कुल ना भूलें अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करने को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।